चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सभी क्वेश्चंस एक्सपर्ट्स के अंडर मिलते हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट पोस्ट के ऊपर हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने इस एग्ज़ाम को टैकल किया है, क्या चीज़ आपको पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। और दोस्तों, आप फुल कोर्स भी इन एक्सपर्ट्स के अंडर ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप ये इजीली एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। करना क्या होगा, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, ये है HPGK हब की टीम का नंबर। यहाँ पर व्हाट्सएप करते समय क्रैश कोर्स की डिटेल्स आपने लेनी है। लेकिन अगर आप JBT टेट, नॉन मेडिकल, मेडिकल, टेट आर्ट्स वगैरह के लिए, JBT के लिए फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं, तब भी आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। लेकिन व्हाट्सएप करते समय फ्री टेस्ट जरूर मेंशन करें। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। इंटेलिजेंस इज लार्जली हेरेडिटी। दोस्तों, मैंने कल आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच में एक कंसेप्ट क्लियर किया था। अगर आपने वो लेक्चर्स देखा होगा तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। बुद्धिमत्ता काफ़ी हद तक आनुवांशिकता है। क्या ये सच है, गलत है, ये एक्सटेंट या फिर वैलिड, या फिर ये वैलिड ही नहीं है? बताइए। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर इंटेलिजेंस इज लार्जली हेरिडिटी की बात करूँ, यानी कि ये बिल्कुल सत्य है, सच बात है, यानी कि बुद्धिमत्ता काफ़ी हद तक आनुवांशिकता है, ये सही है। ठीक है। लेक्चर्स की PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं इसे इन एग्जाम को लेकर, टेट, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, JBT, TGT कमीशन, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ। उठा लीजिए कोई भी क्वेश्चन पेपर पिछले 5 सालों का, CTET का या फिर हिमाचल का। देखिए इस टॉपिक को अच्छे से, क्वेश्चंस यहाँ से बना है। दोस्तों, अगर आपको एनालाइज करना आता है तब आपके पास फुल चांसेस होता है कि आप इजीली एग्जाम को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एनालाइज नहीं है, पता नहीं है, और अगर आप बहुत फालतू का पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, फालतू का नहीं पढ़ना है, व्हाट्सएप कर लेना है। ठीक है। क्वेश्चन सामने है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ। मानव विकास का परिणाम क्या? जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, अनुवांशिक और पर्यावरणीय कारक, जैविक कारण, मानव शास्त्रीय कारक, या फिर सामाजिक और प्रेरक कारक। क्योंकि मैंने कल आपको सोशल एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स के ऊपर भी क्लियर आउट किया था, कल्चरल फैक्टर्स के ऊपर भी मैंने आपको एनवायरमेंटल के ऊपर समझाया था। ठीक है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अनुवांशिक और पर्यावरणीय कारक। ठीक है। मानव विकास का परिणाम दोस्तों जब भी हम बात करेंगे तो ये जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स का परिणाम है। ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। सामाजिक धारणा के क्षेत्र में अफवाहों के माध्यम से स्थापित किया जाता है जो धारणा के निर्धारकों में से एक के रूप में कार्य करता है। यानी कि यहाँ पर बात हुई है परसेप्शंस की। उठाइए कोई भी क्वेश्चन पेपर, देखिए इस टॉपिक से, सब टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पता लग रहा है, व्हाट्सएप करो, यहां से क्वेश्चंस जरूर बनेगा। सोशल परसेप्शन। In the field of social perceptions, rumors are established through which serves as one of the determinants of perceptions. ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या ये ग्रुपिंग, प्रज्ञानज, बंद होना, या फिर फिगर ग्राउंड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रज्ञानज। दोस्तों, सामाजिक धारणा के क्षेत्र में अफवाहों के माध्यम से स्थापित किया जाता है प्रज्ञानज जो धारणा के निर्धारकों में से एक के रूप में कार्य करता है, यानी कि एक के रूप में काम करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। एक स्टीरियोटाइप कुछ लोगों के समूह के बारे में व्यापक रूप से साझा विश्वास है, यानी कि अ स्टीरियोटाइप इज अ वाइडली शेयर्ड बिलीफ अबाउट सम ग्रुप ऑफ पीपल। क्या ये जटिल, अधिक जटिल, असंगत, या फिर अति सरलीकृत है? क्वेश्चंस अभी हाईलाइटेड हो रहा है। ये टॉप 10 मैगजीन्स में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। थोड़ा सा वाइड भी आपके एग्जाम में इस टॉपिक को बनाया जाता है। राइट आंसर अति सरलीकृत, यानी कि ओवर सिंप्लीफाइड। ठीक है। चलिए
CNS, the impulses that travel from CNS to muscles are called. क्या ये परिश्रमी, संवेदना, प्रतिकूल या फिर ये सभी? दोस्तों जब भी हम इम्पल्सेस दैट ट्रेवल्स की बात करेंगे फॉर फ्रॉम सीएनएस टू मसल्स, उनको हम कहेंगे एफरेंट यानी कि परिश्रमी। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विच वन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉग्निशन? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। क्या ये, और दोस्तों जीके की फुल सीरीज फुल पैकेज के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चंस इंक्लूड कर पाना मुश्किल रहता है। दोस्तों उठाकर देख लीजिए कोई भी क्वेश्चन पेपर, टॉप 10 मैगजीन्स या फिर रिपीटेड क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड, यहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विच वन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉग्निशन? क्या वो कंसेप्शन, सेंसेशन, परसेप्शन या फिर अफेक्शन? बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेंसेशन यानी कि संवेदना। अनुभूति का सबसे सरल रूप कौन सा है इसमें से? संवेदना, सेंसेशन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। रीढ़ की हड्डी के कार्यात्मक विभाजन है, यानी कि द फंक्शनल डिवीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर। आना चाहिए सभी को, क्वेश्चंस हाईलाइटेड है क्योंकि ये, क्या ये दैहिक मोटर, दैहिक संवेदी, विसरल मोटर या फिर इनमें से कोई नहीं? क्योंकि यहां पर बात की गई है स्पाइनल कॉर्ड की। सोमैटिक मोटर, सोमैटिक सेंसरी, विसरल मोटर या फिर नन ऑफ द अबव? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोमैटिक सेंसरी, दैहिक संवेदी। रीढ़ की हड्डी के कार्यात्मक विभाजन है सोमैटिक सेंसरी। प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप परिभाषित प्रतिक्रिया को कहा जाता है, यानी कि द रिस्पॉन्स डिफाइंड एज द रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग इज द कॉल्ड। इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा, ये टॉपिक्स देख लीजिए, सब टॉपिक्स देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस हाईलाइटेड चल रहे हैं अभी। क्वेश्चन सामने है, ऑप्शन सामने है, जल्दी से आपने बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंडीशनल रिफ्लेक्स, वातानुकूलित रिफ्लेक्स, ठीक है। प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप परिभाषित प्रक्रिया को कहा जाता है, राइट आंसर कंडीशनल रिफ्लेक्स। खेल प्रदर्शन का द्वि उत्पाद है, यानी कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ। क्या ये स्किल, कंडीशनल एबिलिटी, टोटल पर्सनैलिटी या फिर टेक्टिकल एबिलिटी? खेल प्रदर्शन की यहां पर बात हुई है, बाय प्रोडक्ट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। राइट आंसर टोटल पर्सनैलिटी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चंस पूछा गया आपके एग्जाम में। लर्निंग इज मॉडिफिकेशंस ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, इज इट करेक्ट? सीखना अनुभव के माध्यम से व्यवहार का संशोधन है, क्या यह सही है? ऑप्शन सामने है, बिल्कुल करेक्ट। चलिए, एक व्यवहारिक प्रवृत्ति में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के लिए जो एक स्टैंडेबल है, प्रबलित अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है। क्या ये एक्शन लर्निंग या फिर मेमोरी या फिर थिंकिंग? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि लर्निंग। क्वेश्चंस हाईलाइटेड है, क्वेश्चन रिपीटेड भी है, सीडीपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी सेक्शंस के लिए व्हाट्सएप कर लीजिए क्योंकि हर एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। फुल पैकेज ज्वाइन कर लीजिए। सीखना बेहतर या बदतर के लिए व्यवहार में एक है, क्या ये चेंज, इनोवेशन, क्रिएशन या फिर डिजायर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर चेंज, ए। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मोटिव्स इज दैट, मैंने कल आपको क्लियर किया था ये सारी चीज। उद्देश्यों का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि दे कैन बी ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली, ठीक है। उद्देश्यों का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि दे कैन बी ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। मैनी थ्योरीज अबाउट पर्सनैलिटी आर इन फैक्ट थ्योरीज अबाउट पीपल्स, व्यक्तिगत
व्यक्तित्व के बारे में कई सिद्धांत वास्तव में लोगों के बारे में सिद्धांत हैं? क्या ये अचीवमेंट, मोटिव्स, एफ्लिक्शंस या फिर फ्रस्ट्रेशंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि अचीवमेंट। दोस्तों, मैनी थ्योरीज अबाउट पर्सनैलिटीज आर इन फैक्ट थ्योरीज अबाउट पीपल्स अचीवमेंट्स, उपलब्धियां इनके बारे में है। मैनी पीपल्स incubations are stages in creative thinking involves उष्मायन रचनात्मक सोच में एक चरण शामिल है। ऑप्शन सामने है, जल्दी से बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करिए क्योंकि यहाँ से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। और बाकी सेक्शंस के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं फ्री टेस्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशंस कंसेप्ट इज, क्या ज़ेब्रा विग या फिर ट्रांसपोर्ट, नन ऑफ दिस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिग। अब आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। लेक्चर्स की पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट लेक्चर्स तक जुड़े रहिए। अदर सेक्शंस के लिए व्हाट्सएप कर लीजिए। क्रैश कोर्सेज प्रोफेशनल्स के अंडर, गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स के अंडर आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपके लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।